यहीं बस गए। क्या क्या गिराओगे, क्या क्या खोदोगे? ताजमहल खोदो गिराओगे, लाल किला गिराओगे, कुतुब मीनार गिराओगे, इमामबाड़ा गिराओगे, क्या क्या गिराओगे भाई? करने तो वालों यह के खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हो सके तो आप जब एक इंसाफ की बात करते हैं, आप एक न्याय की बात करते हैं, यहाँ अपराध होगा और अगले चौराहे पर इंसाफ हो जाएगा, तो क्या इंसाफ मिश्रा जी को मिलेगा? क्या उन अपराधियों का तो सरकार पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था इस सरकार में एकदम चरमरा गया है, या तो सरकार के सवाल पर, कभी उस मस्जिद के सवाल पर, पूरे देश में मंदिर खोदो, मस्जिद खोदो, यही इनका एक फंडा है। और इससे देश जन्मदिन के ऊपर केक काट दिया तो पुलिस उठा करके बंद कर दिया। यहाँ तो हजारों हजार तलवार लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, राइफल और बंदूक लेकर के प्रदर्शन हो रहा है। तो हर धर्मों में, हर जातियों में अच्छे लोग भी मिलेंगे, हर धर्मों में, हर जातियों में बुरे लोग भी मिलेंगे। हमारे साथ हैं सपा के वरिष्ठ नेता कुबेर नाथ तिवारी जी, जो परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने पहले कहा, पहले बयानबाजी, फिर तलवारबाजी, फिर चाकूबाजी। बयानबाजी पर अगर बात की जाए तो जो राणा सांगा पर जब निकल के सामने आया तो उसको किस नजरिए से देखते हैं? अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज देश का पूरी दुनिया दुनिया चाँद और मंगल पर जा रही है, विकास के दौर तरफ जा रही है। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान को यह सैकड़ों साल पीछे ले जाने के काम कर रही है। वह दौर अलग था, वह औरंगजेब और राणा सांगा का एक दौर अलग था। देश एक हिंदू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का देश एक नहीं था, अलग अलग राजाओं में, अलग अलग खंडों में बटा हुआ वह देश था। अपने अपने राज्य की हिफाजत के लिए लोग अपना काम करते थे, लड़ते थे। सवाल यह है कि अब इतिहास को जितना कुरेदेंगे, जब इतिहास को कुरेदेंगे तो हर धर्मों में, हर जातियों में अच्छे लोग भी मिलेंगे, हर धर्मों में, हर जातियों में बुरे लोग भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का सिर्फ अच्छा ही का इतिहास है, गलत का भी इतिहास है। और तमाम इतिहास गवाह है, तमाम राजा रजवाड़े और तमाम लैंडलॉर्ड अंग्रेजों के दलाली करने का काम करते थे, साथ में रहे। ऐसा थोड़े है कि केवल देशभक्ति का ही इतिहास है। और तमाम आक्रांता आए, देश को लूट के लेके चले गए, और तमाम यहाँ विदेशी आए और यहीं के होकर रह गए, यहीं बस गए। क्या क्या गिराओगे, क्या क्या खोदोगे? ताजमहल खोदो गिराओगे, लाल किला गिराओगे, कुतुब मीनार गिराओगे, इमामबाड़ा गिराओगे, क्या क्या गिराओगे भाई? तो यह जो इस देश में आकर के बस गया, जो इस देश के होकर रह गया, अब उसको तमाम सारी चीज़ों को, इतिहास के पन्नों को कुरेदने से कोई लाभ नहीं होगा। कौन क्या गलत किया, कौन क्या सही किया, उन चीज़ों को वहीं छोड़ दिया जाए। हमारा अपना मानना है कि उन चीज़ों को वहीं छोड़ दिया जाए, और आगे देश कैसे तरक्की करे, देश कैसे आगे बढ़े, कैसे लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोगों को शिक्षा मिले, कैसे हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर बढ़े, महंगाई कम हो, और तमाम इन मुद्दों पर, खेती, किसानी, गरीबी, बेरोजगारी के सवाल पर हमें बहस करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी खेती, किसानी, बेरोजगारी, महंगाई पर कभी बहस नहीं करती है, कभी अपना ऊर्जा एनर्जी नहीं लगाती है। वह कभी औरंगजेब के सवाल पर, तो कभी बाबर के सवाल पर, कभी राणा सांगा के सवाल पर, तो कभी इस मस्जिद के सवाल पर, कभी उस मस्जिद के सवाल पर। पूरे देश में मंदिर खोदो, मस्जिद खोदो, यही इनका एक फंडा है। और इससे देश पीछे जाए, इससे एक देश में नफरत का, पूरे देश में वातावरण, पूरे देश में नफरत का वातावरण बढ़ गया है। और इससे नफरत बढ़ेगा तो देश में जो है एक संघर्ष का वातावरण बनेगा। यह देश के लिए, देश के विकास के लिए और देश की जनता के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं। जैसा कि हमने बात किया, फिर बयानबाजी, फिर तलवारबाजी के बारे में बात किया हमने, तो तलवारबाजी में जिस तरीके से आगरा की जो तस्वीरें निकल के सामने आई, प्रशासन खड़ी है, तलवार लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस तरीके से उसको किस नज़रिए से देखते हैं? और लोग ये भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशासन क्यों मौन है? प्रशासन के लोग दूर खड़े हैं, और जिस तरीके से तलवार लेकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं, बातें निकल के सामने आ रही हैं कि बिना सत्ता के सहमति से, लोग ये कह रहे हैं बिना सत्ता के सहमति से ऐसे तलवार लेकर इतने लोग कैसे घर से निकल गए? देखिए, बात आपका एकदम सही है। और वह जो है, तमाम लोग जो करणी सेना के लोग हैं, वो सत्ता के संरक्षित लोग हैं।
और अगर संरक्षित लोग नहीं होते तो इस तरह से तलवार ही नहीं, राइफल और बंदूक लेकर के प्रदर्शन किया गया। यह तो उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था के लिए प्रश्न चिन्ह है। यह तो उनके लिए शर्म की बात है, यह सरकार के लिए शर्म की बात है कि यह सरकार के रहते हुए, पुलिस प्रशासन के रहते हुए लोग राइफल और बंदूक लेकर के प्रदर्शन करे। यह तो उनके कानून व्यवस्था की चुनौती है। और यही हमारे नरही थाना में एक लड़का शौकिया जो है तलवार से जन्मदिन के ऊपर केक काट दिया, तो पुलिस उठा करके बंद कर दिया। यहाँ तो हजारों हजार तलवार लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, राइफल और बंदूक लेकर के प्रदर्शन हो रहा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। यह तो सरकार के लिए शर्म की बात है। यह सरकार पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे ठीक रखेगी? यह सरकार पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था इस सरकार में एकदम चरमरा गया है, या तो सरकार के सहप हो रहा है। यही माना जाएगा कि वह करणी सेना के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो सत्ता के संरक्षित लोग हैं, वो सत्ता से संरक्षण प्राप्त लोग हैं। हाँ, जब तलवारबाजी उसके बाद चाकूबाजी की बात तो हमने किया। कल ही एक तरफ प्रदर्शन हो रहा था, एक तरफ मिश्रा जी, बनारस वाली मिश्रा जी जो हर एक मामले पर खरे उतरते हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनके ऊपर चाकू से हमला कर दिया जाता है। एक स्कूल के ठीक सामने बीच चौराहे पे, कहीं ना कहीं बीच रोड पे किस तरीके से हमला कर दिया जाता है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मिश्रा जी के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, और सरकार से यह मांग करता हूं कि मिश्रा जी जैसे राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर हमला करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हो सके तो आप जब एक इंसाफ की बात करते हैं, आप एक न्याय की बात करते हैं, यहाँ अपराध होगा और अगले चौराहे पर इंसाफ हो जाएगा, तो क्या इंसाफ मिश्रा जी को मिलेगा? क्या उन अपराधियों का हाफ एनकाउंटर होगा? क्या उन अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? अगर आप नहीं चलाते हैं तो आपका इंसाफ, आपका न्याय निष्पक्ष नहीं कहा जाएगा। यह मैं सरकार से मांग करता हूँ। और देखिए, जहाँ तक मिश्रा जी का सवाल है, मिश्रा जी का ही एक सवाल नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की इसका कारगुजारियाँ, जिस तरह की इनकी रवैया है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी इनकी आलोचना करता है, जो भी इनके खिलाफ बोलता है, तमाम कई पत्रकार मारे गए हैं, कई पत्रकारों पर हमला हुआ है, तमाम नेताओं को तमाम गलत ढंग से फर्जी बंद कर देने, जेलों में डालने का काम किया गया है। तो जो इनके खिलाफ बोलता है, जो इनकी आलोचना करता है, आलोचना, यह सरकार अपनी आलोचना बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अपना विरोध सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह एक तरह से तानाशाही है, एक तरह से अघोषित इमरजेंसी है। एक तरह से कहा जाए, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में एक भाषा में कहते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी एक फासिस्टवादी सरकार है। यह हिटलर और मुसोलिनी के रास्ते पर चलने वाली यह सरकार है। यह आलोचना नहीं सुनती है, यह आलोचना नहीं बर्दाश्त करती है। जबकि लोकतंत्र में सत्ता का और सरकार का एक पार्ट, दूसरा पार्ट होता है, विरोधी पक्ष होता है, आलोचना होता है। आलोचना से सरकार सबक सीखती है। एक यह नीति की भी बात है। कहा जाता है, कहावत है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, और आलोचना करने वाले को नजदीक रखा जाता है ताकि वो आलोचना के माध्यम से हम अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह सरकार आलोचना सुनने के लिए, यह सरकार जो है, यह तानाशाही रवैये की तरफ जा रही है। और जो सरकार जिस तरह से मिश्रा जी के ऊपर जो हमला हुआ है, उनको ठीक पता है कि सरकार हमारी संरक्षण करेगी, हमलावरों को यह पता है कि सरकार हमारी हिफाजत करेगी। अगर उनको यह नहीं मालूम होता कि सरकार हमारी हिफाजत करेगी तो मिश्रा जी पर हमला करने का दुस्साहस नहीं करते। अगर ये तमाम करणी सेना के लोगों को पता है कि सरकार हमारा हिफाजत करेगी, हमें प्रोटेक्शन देगी, उनको मालूम है, तब जाकर के आगरा में तलवार और बंदूक और राइफल लेके प्रदर्शन करने के काम कर रहे हैं। अगर उनको मालूम होता कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी तो कोई प्रदर्शन करने नहीं जाता, कोई मिश्रा जी के ऊपर हमला नहीं करता। लेकिन ये सरकार के संरक्षित लोग हैं, सरकार से संरक्षण प्राप्त लोग हैं, जो इस तरह से पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। जहाँ दुनिया मंगल और चाँद पर जा रही है, जहाँ दुनिया विकास के तरफ जा रही है, वही भारतीय जनता पार्टी हमें सैकड़ों साल पीछे ले जाने का काम कर रही है। वही औरंगजेब और बाबर और राणा सांगा और तमाम उन पुराने इतिहासों में ले जाके फंसाना चाहती है। गरीब मजलूम जो
अपने शिक्षा रोजगार की बात न करने पावे। यह पूंजीवादी विचारधारा की सरकार है। पूंजीवादी विचारधारा की सरकार लोगों को धर्म और जातियों में फंसा करके उलझाना चाहती है, ताकि लोग शिक्षित न हो, ताकि लोग राजनीतिक रूप से जागरूक न हो, ताकि लोग सवाल न करें किसी धर्म में। अब देखिए, ये सरकार जहाँ दारू की दुकान नहीं थी, वहाँ भी दारू की दुकान खोल दिया। ये सरकार की पॉलिसी है, पूंजीवादी सरकार की। दारू पियो, दारू के नशे में गरीब उसी में पड़े रहो, ताकि तुम सरकार से सवाल मत करो। जो दो चंद लोग सरकार से सवाल करने के लिए साहस रखते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम किया जाता है, उनके खिलाफ अपराधियों से हमला कराने का काम किया जाता है। लेकिन तुम्हारे हमला से और तुम्हारे कानूनी कार्रवाई से यह जो सामाजिक लोग हैं वो डरने वाले नहीं हैं। जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं वो दबने वाले नहीं हैं। वो सवाल करेंगे, सत्ता की गलतियों को, सत्ता को आईना दिखाने का काम करेंगे, उन्हें बताने का काम करेंगे। इसलिए मिश्रा जी को मैं कोर्ट से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मिश्रा जी को सलाम करना चाहता हूँ, उनके साहस को, कि उनके ऊपर चाकू से हमला होने के बावजूद भी मिश्रा जी ने अपराधियों को पकड़ने का काम किया, स्वयं पकड़ लेने का काम किया, पकड़ करके पुलिस को हैंडओवर करने का काम किया है। मैं मिश्रा जी के उस साहस को मैं सलाम करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मिश्रा जी, संघर्ष करो, पूरे प्रदेश के समाजवादी तुम्हारे साथ हैं। मिश्रा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिश्रा जी अकेले नहीं है, पूरे प्रदेश के समाजवादी एक एक कार्यकर्ता मिश्रा जी के साथ हैं। मिश्रा जी जैसे संघर्ष करने वाले उन तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता और उन तमाम प्रोग्रेसिव पत्रकारों के साथ भी समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता है। और आने वाले दिनों में हम समाजवादी पार्टी के लोग कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोहिया और गांधी और तमाम अंबेडकर के संविधान के तहत काम रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है किस तरह से ये पूंजीवादी और सामंती माहौल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर ये प्रदेश में सामंती और पूंजीवादी यह विचारधारा जब बढ़ेगी, तो इससे आम गरीब, मजलूम, कुचला, दबा कुचला और उसको जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा, उन्हें बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। जब मिश्रा जी जैसे लोगों पर हमला हो सकता है, जब पत्रकार पर हमला हो सकता है, तो एक गरीब कैसे, वो तो डर के मारे दब जाएगा, बोल नहीं पाएगा, वो सवाल नहीं कर पाएगा। इसलिए हम यह आपके चैनल के माध्यम से हम यह सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये जितना सरकार यह खुराफात करेगी, जितना सरकार यह जाति भावनाओं को बढ़ाने का काम करेगी, जितना धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने का काम करेगी, तो खटिया एक ही तरफ से बीना जाता है, दूसरी तरफ से अपने आप बीन जाता है। तो एक तरफ से जिस विचारधारा को यह खाद पानी दे करके पोषित करेगी, दूसरी विचारधारा अपने आप जो है उबाल पर आ जाएगी। और इस तरह से जो सरकार का रवैया है, यह निश्चित तरीका से यह पूरे प्रदेश को यह संघर्षों में झोंकना चाहती है सरकार। आने वाले समय में, आने वाले 27 के विधानसभा के चुनाव में यह प्रदेश की गरीब जनता, एक एक जनता जो है इनके सवालों का जवाब देने का काम, मुंह तोड़ जवाब देगी, इनको प्रदेश से बेदखल करने का काम करेगी और इन्हें सत्ता से बाहर करेगी। चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हम फिर दोबारा हम बात कराएंगे और बात करेंगे कि आखिर में 19 तारीख को जाने वाले हैं अखिलेश यादव जी। बयानबाजी तो हर एक पार्टी से होते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से चाकूबाजी होना कहाँ तक सही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन चीज़ों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।